ये हम लोगों को बारीकियां है जिससे जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये ब्राह्मण धर्म है। किसी भी, मैं एक बार रेल में ट्रैवलिंग कर रहा था, तो रेल के कंपार्टमेंट में एक जो कंपार्टमेंट होता है उसमें आमने सामने 6 लोग बैठते हैं, साइड में 2 लोग होते हैं। कंपार्टमेंट होता है ना रेल का रिजर्वेशन का। तो ये अकेले ब्राह्मण था, वो अकेला ही बोल रहा है, सब लोग सुन, क्योंकि वो शूद्र लोगों का काम सुनना ही। तो सुना कि शूद्र प्रवचन कर रहा है और शूद्र सुन रहे हैं, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ब्राह्मण बोलते रहता है तो उसमें भी वो वही बोल रहा है। हमारे लोग सुन रहे, मैं सुन नहीं रहा, तो उसका ध्यान गया। आप इस चर्चा में शामिल, ब्राह्मण हमें कह रहा। तो हमने कहा, पंडित जी आप चाहते हैं शामिल हो जाए? विनम्रता से कहा कि आप चाहते हैं कि हम शामिल हो जाए? क्या देखिए, विचार पूर्वक बोलिए, फिर बाद में आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। बाद में विचार करके बोलिए। नहीं, ब्राह्मण को अहंकार बहुत होता है। आपको पता नहीं, ब्राह्मण का दूसरा एक नाम है अहंकार। ब्राह्मण का एक नाम है अहंकार, क्योंकि वो ये मानकर चलता है मैं सबसे ऊपर, बाकी सारे नीचे। तो ये अहंकार उसके अंदर हमेशा बना रहता है। हमारी कोई ब्राह्मणों से जाति दुश्मनी नहीं है। मेरी खेती ब्राह्मण के खेती से लगी हुई है। मेरे ढोर डंगर ब्राह्मण की खेती में जाके चल रहे हैं, उनके मेरे खेती में चल रहे हैं। इसकी वजह से मेरा उनके साथ कोई झगड़ा हो रहा है, ऐसा कोई निजी मामला नहीं है। सिद्धांत का मामला, सिद्धांत का मामला सिद्धांत का है। सिद्धांत की लड़ाई है, सिद्धांत का झगड़ा है। और सिद्धांत का झगड़ा संविधान में आर्टिकल 19 में बाबा साहब ने लिखा, अगर सिद्धांत का झगड़ा है तो लड़ने का आपको अधिकार है। ये आर्टिकल 19 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा। तो हमने उसको कहा कि देखिए, आपको परेशानी हो सकती है कि नहीं? हाँ, तो चलो ठीक, कि हमारा छोटा सा सवाल है। पंडित जी आप तो विद्वान हैं, बहुत देर से आप बोल रहे थे, इसका मतलब आप विद्वान हैं। हमारा छोटा सवाल है, आप पूछिए कि ये जो छोटा सवाल हमारा है और छोटा सवाल हम आपको पूछ रहे हैं, ये बताइए कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। तो उन्होंने बताया वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत। तो हमने कहा पंडित ये तो ब्राह्मण धर्म के आप धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, आप हिंदू धर्म के हमने पूछा, हमने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। शौक, अरे ये कोई आदमी सतर्क हो गया। उसको लगा कि मैंने फंसा दिया। तो फिर कहा ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म ये कहीं ना है। हाँ, हम यही सुनना चाहते पंडित जी, हम यही सुनना चाहते थे आपके मुंह से। ये जो दूसरे हमें छोड़कर जो सुन रहे हैं ना, उनको पता नहीं। एक तो मुझे पता है और आपको पता है, बाकी जो सुन रहे हैं ना, इनको किसी को पता है नहीं है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। फिर हमने कहा
कि अगर ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है तो इसका प्रचार आप हिंदू धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हैं? इसका ओरिजिनल नाम तो ब्राह्मण धर्म है, तो ओरिजिनल के नाम से क्यों प्रचार नहीं कर रहे? तो अब वो चुप हो गया क्योंकि उसके लिए संकट खड़ा हो गया। इतने में क्या हो गया, गाड़ी रुक गई, उसका झोला था नीचे, होता है ना बैठ के नीचे झोला था, वो झोला उठाया और कहा कि हमको जाना है स्टेशन पर। अरे आपने बोला था आपका स्टेशन 2 घंटे के बाद है। यह काम याद आ गया है और इसलिए थोड़ा सा उतरना है। तो उसको समझ में आ गया कि अब यहाँ से भागना ही ज्यादा उचित है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत खास बात, बहुत छोटा उदाहरण लेके बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताना चाहता जो समझने से आपको दिक्कत हो जाए। छोटी बात बता रहा हूँ जिससे, क्योंकि हमारे सारे SC ST OBC को RSS BJP के लोग हिंदू कहते रहते हैं और उसके धर्म ग्रंथ हैं वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं, आदिवासियों के सेग्रीगेशन का समर्थन करते हैं, पिछड़े वर्ग पर शूद्र को थोपने का समर्थन करते हैं, महिलाओं को दास बनाने का समर्थन करते हैं और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने का समर्थन करते हैं। पता ही है ये सारे समर्थन करते हैं, लिखित रूप से समर्थन करते हैं। साथियों, जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है बहुत टेस्टी है, इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो कि चाय और बहुत सारे जो कि फेस वॉश और साबुन तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी यूज करें, मैंने इसको यूज किया, बहुत बेस्ट है। तो उनको मालूम है कि ये आधुनिक भारत में ज्योतिराव फुले के द्वारा, शाहू महाराज के द्वारा, पेरियार के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उससे लोग जागृत हो गए हैं। और इस वजह से ब्राह्मण जब भी कोई ब्राह्मणों के हित का काम करना चाहता है तब भी वो हिंदू के नाम पर कहता है। ब्राह्मण हिंदू के नाम पर सारी बातें करता है, तो जो SC ST OBC के लोग अपने को हिंदू कहते हैं उनको क्या लगता है? ये ब्राह्मण हमारे लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए कर रहा है। और जब ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए कुछ करता है तो वो SC ST OBC के विरोध में होता है, हमारे समर्थन में नहीं होता है। ये बारीकियां है जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। पिछड़े वर्ग के लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान इस वजह से हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों का इंडिपेंडेंट आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? वो खड़ा ना हो इसीलिए हिंदू का मामला चलाएगा। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं। तो राजनीतिक समस्याएं क्या है? अगर ऐसा सवाल पूछा जाए राजनीतिक समस्या क्या है, ये हमारे लोगों को बताना नहीं आएगा। अगर पूछा जाए तो जरा बताइए कि राजनीतिक समस्या क्या है, तो हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि राजनीतिक समस्या क्या है। तो राजनीतिक समस्या, पहले नंबर की राजनीतिक समस्या है कि डेमोक्रेसी सारी दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव होती है और कोई भी डेमोक्रेसी विदाउट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। हमारी संख्या 85% है। कोई ऐसा नाम बता सकते हो आप कि वो पार्लियामेंट में हमारे लिए लड़ रहा है? SC ST OBC का बैकवर्ड आदमी लड़ रहा है। अगर वो लड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो प्रतिनिधि है हमारा। मगर हमारी संख्या 85% है और पार्लियामेंट में और विधानसभा में कोई आदमी हमारा लड़ता हुआ नहीं दिखता है।
कोई बोलता हुआ लड़ने को छोड़ो, बोलता हुआ भी नहीं दिखता है। इसका मतलब है 85% लोगों को आजाद भारत में आजादी मिलकर 75 साल हो गए हैं, मगर राजनीति में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं। हमारे लोगों को अगर ये पूछा जाए, जैसे मैं आपको बता रहा कि आपकी राजनीतिक समस्या क्या है, बताना नहीं आएगा कि पहले नंबर की राजनीतिक समस्या है प्रतिनिधित्व ना होना। इसीलिए अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए हासिल करवाया। तब गांधी जी को लगा कि ये लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हैं, अगर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे इसका मतलब है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलामी से आजाद हो जाएंगे। तो गांधी जी को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली और बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मणों से 17 अगस्त 1932 को आजादी दी। कितने लोगों को? हेलो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसमें क्या क्या अधिकार था कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को वोट देने का अधिकार अलग होगा, आइए ना फिर। उनको अपना संगठन बनाने का अधिकार होगा, शुरू है कैंडिडेट बनाने का अधिकार होगा, उनको अपना वोट इंडिपेंडेंट देने का अधिकार होगा, वो अपने वोटों से अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार होगा, और ब्राह्मणों को अनुसूचित जाति का कैंडिडेट चुनने का अधिकार नहीं होगा। है मुझे नहीं पता ये बात। आज क्या हुआ, गांधी जी ने ये अधिकार समाप्त करने के लिए आमरण अनशन किया। कितने लोगों को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार हासिल किया? इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और गांधी जी ने अधिकार छीन लिया। ये बड़ी अजीब किस्म की बात है कि गांधी जी आजादी का आंदोलन चला रहे थे, मगर हमें अधिकार मिला तो वो देने के लिए तैयार नहीं थे। सर किसी अजीब किस्म का आजादी का आंदोलन था कि वो आजादी का आंदोलन भी चला रहे थे, मगर हमारे लोगों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला उसको छीनने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। तो गांधी जी का आंदोलन आजादी का आंदोलन ही नहीं था। गांधी जी का आंदोलन क्या था? अंग्रेज चले जाए, अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण स्थापित हो। अंग्रेज चले जाए और अंग्रेज की जगह ब्राह्मण स्थापित हो जाए, अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाए, ब्राह्मणों की व्यवस्था शुरू हो जाए। तो ये तो आजादी का आंदोलन नहीं था। और इसकी वजह से गांधी जी ने आमरण अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हमारे लोगों पर थोपा और हमको मिला हुआ आजादी का अधिकार 17 अगस्त 1932 को खत्म कर दिया। वो अधिकार आजाद भारत में अभी तक हासिल नहीं हो पाए। 15 अगस्त 47 को हम लोग आजाद नहीं हुए। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने हमें अधिकार दिया, संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए। हमारे बहुत सारे लोगों को संवैधानिक अधिकार और फंडामेंटल राइट का भी फर्क मालूम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है, अनपढ़ों को नहीं बोल रहा हूं मैं। हमारे पढ़े लिखे लोगों को यह पता नहीं है कि संवैधानिक अधिकार क्या होता है और फंडामेंटल राइट क्या होता है।
जैसे आर्टिकल 19। और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें क्योंकि हमने यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है। इसमें बोल रहा हूँ मौलिक अधिकार, ये बोलने का, संगठन बनाने का, संगठन संचालन करने का, अभिव्यक्ति का, जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोलने का। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगता, लगता अच्छा नहीं लगता, मगर हम वहां किसी ब्राह्मण को गाली दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे। हम कभी गाली नहीं दे रहे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं सभ्य व्यक्ति हैं, गाली नहीं दे सकते, बिल्कुल गाली नहीं दे सकते। तो हम केवल ब्राह्मणों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, जो अत्याचार 1000 साल से किया, हम केवल कह रहे, उन्होंने किया, हम कह रहे। बाबा साहब ने कहा तुमने अत्याचार किया, हमारे लोगों को तुम्हारा अत्याचार कहने का आर्टिकल 19 में अधिकार दिया जाता है। तो ये हमें कहने का अधिकार दिया कि उन्होंने अत्याचार किया, हम कहेंगे इन्होंने अत्याचार किया। ये मौलिक अधिकार किसी के पास रोकने का अधिकार नहीं। नागपुर में पुलिस वालों ने हमें रोकने की कोशिश की, तो ये हमें संविधान का दिया हुआ अधिकार था। अपने पुलिस कमिश्नर की बात को नहीं माना, संविधान में देते बात का थोड़ी है। पुलिस कमिश्नर ने हमें अनुमति नहीं दी, हमने तुम्हारे बात का थोड़ी है, तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार को रोक दो। उन्होंने हाईकोर्ट के जज को गुमराह किया, ये लोग इकट्ठा होकर हिंसा करेंगे। एक गुप्त लेटर लिख के दिया कमिश्नर ने जज को, वो गुप्त लेटर पढ़ने के लिए जज कैबिन में गया। मैं ऐलान नहीं बोल रहा हूँ, माइक पर बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो जज के साथ, जज का खुल्लम बोल, अब मैं ऐसा कहने वाला नहीं है कि मैंने ऐसे कहा, नहीं ऐसा ही मैंने कहा। किसी न किसी को तो खतरा मोल लेना पड़ेगा। अपने अधिकारों को बचाने के लिए बाबा साहब ने सारी जिंदगी लगाई, अपने परिवार को दांव पर लगाया। 4 बच्चे ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए मर गए। अपने बच्चों के 4 बच्चे, उनके चारों के चारों बेटे जो है वो खपे मर गए। इतना ज्यादा त्याग बलिदान करके जो अधिकार हासिल करके हमें दिया, हम इतना भी जोखिम नहीं ले सकते। तो ये जरूर करना होगा। हाईकोर्ट के जज के पास भी मैं ऐसा मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजमेंट दिए हैं, आंदोलन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और किसी को रोकने का अधिकार नहीं। उन्होंने गुमराह किया हाईकोर्ट के जज को और उन्होंने अनुमति, हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिए। तो हमने 45,000 लोग जेल में गए, 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर थे। 200 किलोमीटर तक हमारे लोगों को नागपुर में जितनी भी गाड़ियां आई थी उसको रोका उन्होंने। 1 लाख लोग सड़कों पर थे, 2 लाख लोग नागपुर के अंदर सड़कों पर थे, 45,000 जेल में थे। तो हमने नहीं माना, उनके बात को हमने नहीं माना। और नहीं माना जब लोग इतना बड़ा, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने के बाद भी ये चीटी नहीं है। इस लाखों की भीड़ में एक 4 व्हीलर गाड़ी गलती से आ गई, दूसरे लोग अगर आंदोलन करने वाले होते तो 4 व्हीलर गाड़ी के ऊपर चढ़ते और वहां जाके नाचते। आमतौर पे ऐसा होता है। आंदोलन में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो ऐसा करते, गाड़ी के ऊपर जाके चढ़ते, उसको नाचते। हमारे लोगों ने गाड़ी को उंगली भी नहीं लगाई, आंदोलन खत्म हो गया, गाड़ी का मालिक आ गया तो गाड़ी अपने घर में ले। पत्रकार
गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, अरे इसे जला जला जला। हमारे किसी आदमी ने उसको नहीं जलाया, बल्कि हमारे लोग इतने होशियार है, को ट्रेन किया हुआ है, जो पत्रकार गाड़ी को जलाने के लिए कह रहा था उसका वीडियो बना। देखो, हम लोग हिंसा नहीं कर रहे, ये आरएसएस का पत्रकार हिंसा करने के लिए कह रहा है ताकि पुलिस को गोली चलाने का मौका मिले, ताकि वो औचित्य सिद्ध कर सके कोर्ट में कि हमने गोली इसलिए चलाई। इतने बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होने के बावजूद भी कुछ नहीं, शांतिपूर्ण, पूरा शांतिपूर्ण। अब आज की 8 तारीख है, मैंने हाईकोर्ट के लॉयर को कहा इलीगल डिटेंशन 2 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। वकील साहब यहाँ लोग हैं तो वो जानते हैं इलीगल डिटेंशन इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये 2 अक्टूबर को फैसला, इलीगल डिटेंशन ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो हमने वकील को कहा आज रजिस्टर होने वाला है कमिश्नर के खिलाफ गुना, क्योंकि हम यहाँ जितने भी लोग हैं उतने लोगों को एक जानकारी है कि पुलिस को नागरिकों के ऊपर केस करने का अधिकार है। हमारे लोगों को कितनी जानकारी बता रहा, हमारे लोगों को जानकारी है कि पुलिस को नागरिकों के ऊपर केस करने का अधिकार है। वामन मेश्राम को जानकारी है कि यदि पुलिस वाले संविधान के विरोध में काम करे तो पुलिस के खिलाफ भी केस करने का अधिकार नागरिकों को है। यह पहला आदमी हो जिसके पास वकील की डिग्री नहीं और ये जानता है कि पुलिस के ऊपर भी अगर वो संविधान के विरोध में, कानून के विरोध में काम करे तो उसके भी विरोध में केस करने का अधिकार है। तो ये जानकारी भी बहुत बड़ी बात है। संविधान में इतने सारे अधिकार हमारे लोगों को बाबा साहब ने दिए, उसकी जानकारी तक हमारे लोगों के पास। साथियों, हमारी बहुत सारी समस्या है, राजनीतिक समस्या है, शैक्षिक समस्या है, आर्थिक समस्या है। 25% लोग, 25-30% लोग 140 करोड़ में अगर 30% लोग भूखमरी के शिकार हैं, 30% 140 करोड़ में देखो तो ये लगभग 50 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार। सरकार कभी स्वीकार नहीं करती भूखमरी, सरकार क्या कहती है? कुपोषण। तो हमारे लोगों को क्या कुपोषण है? कोई बीमारी होगी। हमारे लोगों को पता नहीं चले कुपोषण का क्या अर्थ है, बीमारी होगी, डॉक्टर का मामला है। कुपोषण बीमारी नहीं है। कुपोषण का एक अर्थ है भूखमरी, मगर सरकार भूखमरी शब्द नहीं इस्तेमाल करती है, डरती है। भूखमरी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए डरती है। 75 साल हो गए आजादी को और फिर भी इतने परसेंटेज लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो सरकार को डर लगता है, इसको स्वीकार करने के लिए डर लगता है। तो इसलिए उन्होंने दूसरा शब्द बनाया, कुपोषण। तो समस्याएं बहुत हैं और संविधान में इसका उपाय करने के लिए बहुत सारे मौलिक अधिकार हमारे लोगों के पास है। उसमें सबसे बड़ा अधिकार है आर्टिकल 19 में संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, बोलने का, अभिव्यक्ति आजादी का। क्योंकि ये आर्टिकल 19 में जो अधिकार है उसके द्वारा आप संगठन बना सकते हो, चला सकते हो और उस संगठन के बल पर देश के हुक्मरान बन सकते हो, देश में आजादी हासिल कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा अधिकार आर्टिकल 19 है।
जिसका उपयोग करते हुए हम लोगों ने इतना बड़ा संकट बनाया। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी, तब से ये लगा। अभी मेरी उम्र 65, 21 नवंबर को 65 साल पूरे हो गए। 10 पुलिस वाले मुझे पकड़कर गाड़ी में डाल रहे थे तो डाल नहीं पाए। 62 साल की उम्र। क्यों जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है, इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी यूज करें। मैंने इसको यूज़ किया, बहुत बेस्ट है। और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें क्योंकि हमने यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने